जयराम महतो की पार्टी के बड़े नेता सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि जेएलकेएम के नेता ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं बताया जा रहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जिंदा रहते हुए बहुतों का भला किया, लेकिन मरणोपरांत भी उन्होंने हजारों लोगों का भला कर दिया है। और आखिर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के मरने से भी यानी कि स्वर्गवास हो जाने के बावजूद भी बहुत लोगों को वो फायदा करा करके गए, यानी कि जाते जाते भी उन्होंने हजारों लोगों को खुशियां दे दी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। और सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग जेएलकेएम कर रही है। और जेएलकेएम नेता का भी, जयराम महतो की पार्टी का भी बड़ा बयान आ गया है। इससे पहले जयराम महतो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को साजिश करार दे दिया था और कहा था कि पुलिस ने उसकी हत्या की है। आपको क्या लगता है कि क्या सूर्या हांसदा की हत्या हुई है या फिर एनकाउंटर हुआ है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि दिसोम गुरु के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके हजारों गांव वालों को कैसे फायदा हुआ। आप सभी लोगों ने तस्वीर देखी होगी जब दिसोम गुरु को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था शमशान घाट पर, तो रास्ता आखिर कैसा था। रास्ता इतना खराब होने के कारण हेमंत सोरेन की काफ़ी बदनामी हुई थी कि जिस गांव ने 2-2 मुख्यमंत्री दिए और कितनी बार ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठी, लेकिन अपने गांव में सड़क तक नहीं बनवा पाई, इनके गांव में नेटवर्क तक नहीं था। लेकिन दिसोम गुरु के मरणोपरांत उनके गांव में अब सड़कें चमाचम हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि जियो का नया टावर और एयरटेल का नया टावर भी लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ गांव में 4 हेलीपैड बना दिए गए हैं। और रांची की सड़कों से भी ज़्यादा खूबसूरत सड़क नेमरा में बना दी गई है। ना कोई टेंडर पास हुआ, ना कोई अनुशंसा हुआ, और अचानक रातों रात नेमरा की तस्वीर बदल गई है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पावरफुल लोग जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को पावरफुल ये लोग बना देते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक पावरफुल व्यक्ति है। वहीं सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की जांच की मांग की जा रही है। और इस पर जो बयान आया है, आप जरा ये बयान सुनिए। जेपीएससी रैंक के अधिकारी हैं, कोई वो थाना प्रभारी नहीं है। और उनका जब आप स्टेटमेंट को, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब आप उसको बारीकी से समझिएगा तो उन्होंने ही खुद सारा चीज का खुलासा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमने सूर्य नारायण हांसदा को देवघर से गिरफ्तार किया। ये पूरे झारखंड की जनता को समझने का चीज है। उन्होंने सूर्य नारायण हांसदा को देवघर से गिरफ्तार किया, सपोज दैट 10 तारीख को, और उनका इनकाउंटर 11 तारीख के रात में 1 बजे होता है। वो बहुत बड़े कुख्यात आरोप, माने आतंकवादी कहिए, देशद्रोही कहिए, जो नाम देना है दे दीजिए। तो फिर इतना बड़ा आतंकवादी को आप थाना से उठा के उनका जहां हथियारों का जखीरा रखा हुआ था वहां ले जाने का क्या तात्पर्य है? और अगर आप ले जाते हैं, जबकि देवघर से ललमटिया का जो दूरी है लगभग 110 किलोमीटर है, तो 110 किलोमीटर आप कोई आतंकवादी को उठा के ले जा रहे हैं और उसका हाथ बांधे हुए हैं, उसका पैर बांधे हुए हैं, उसका, उनकी पत्नी जो है वो बता रही है कि वो टाइफाइड से ग्रसित है, उनका बेलोर से इलाज चल रहा है। तो वो व्यक्ति इतना ताकत और शक्तिशाली कैसे हो गया कि वो हथियार भी आपसे छीन लिया, अपना रस्सी को भी खोल लिया और आपका हथियार छीन के आपके ऊपर फायरिंग भी कर दिया और वहां से भागने में सफल भी हो गया। उसके बाद वहां पे सूर्य नारायण हांसदा जो है, उनके जो समक्ष जो उनके मित्र हैं वो वहां आ जाते हैं और पुलिस प्रशासन पे उधर से फायरिंग शुरू हो जाती है। और जब उधर से फायरिंग शुरू हो जाती है तब पुलिस कार्रवाई में गोली चलाती है और उस कार्रवाई में सूर्य नारायण हांसदा को छाती पे गोली लगती है और वो ढेर हो जाते हैं। और इसकी जब पुष्टि वो कब करते हैं? रात्रि में पुष्टि नहीं होती है, ये पुष्टि कब करते हैं? अगले दिन सर्च अभियान में वो पुष्टि
पुष्टि करते हैं कि यहाँ पे सूर्य नारायण हांसदा का बॉडी पाया गया है। तो ये एक बात प्रशासन को और क्लियर करना चाहिए, आपके एक भी अधिकारी को गोली काहे नहीं लगा? उधर से भी फायरिंग हो रहा था। ये झारखंड की जनता की तरफ से मेरा प्रश्न है, आपके अधिकारी को गोली काहे नहीं लगा? पहला चीज है। दूसरा चीज कि आपने सूर्य नारायण हांसदा का जो साथी थे उनमें से किसी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार काहे नहीं किया? एक भी व्यक्ति को और गोली काहे नहीं लगा? और सूर्य नारायण हांसदा का जो बॉडी आया है, जब उनके बॉडी को मीडिया ने कहा कि हमें इस बॉडी को दिखाइए, कैसा है बॉडी, क्या पोस्टमार्टम हुआ, तो जब उनका बॉडी को दिखाया गया तो उनके बॉडी में जला हुआ का निशान था, उनके पैर पे लाठियों से मारा हुआ का निशान था। तो जो व्यक्ति का शरीर पहले ही जला हुआ है, जो व्यक्ति के शरीर में इतना लाठियों से वार किया गया है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से अधमरा हो गया, और उस व्यक्ति को ये लोग आरोपी बना रहे हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर करता है, हमारे ऊपर गोली चलाता है। तो ये एसपी साहब को क्लियर करना चाहिए कि एसपी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इनको क्लियर करना चाहिए अपने स्टेटमेंट में कि जहां आप गोली चला रहे थे रात 1 बजे, क्या आवश्यकता थी जकीरा को पकड़ने का? आप अगर गए भी थे वहां पे तो क्या आवश्यकता थी कि सूर्य नारायण हांसदा को आप साथ में लेके गए थे? क्यों लेके गए थे? ये सवाल है झारखंडियों का कि आप इतना बड़ा आरोपी को लेके जाते, उनको वहीं थाना में छोड़ के जाना चाहिए था, और आप ले गए थे तो फिर उनको उचित व्यवस्था देना चाहिए था, और आपको जकीरा पकड़ना ही था तो आपको दिन में जाना चाहिए था। आप रात 1 बजे क्या सोच के जाते हैं? ये खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा एक छोटा सा टीम, 2-4 लोगों का टीम सूर्य नारायण हांसदा को देवघर में गिरफ्तार करता है। तो जब एक छोटा सा टीम आपको गिरफ्तार करके दे दिया लोगों ने, तो फिर आपका एसआईटी का जो टीम है, इतनी तत्परता की क्या आवश्यकता आन पड़ी कि रात 1 बजे आप भेज दिए? आपको एक घटना, हम पूर्व का एक घटना है, हम आपको याद दिला देना चाहते हैं। बोकारो, डुमरी और बैरमो का सटा हुआ एक जगह था जहां पे एक व्यक्ति को गाड़ी में गोली मार दिया जाता है, रात को गोली मार दिया जाता है, और उस गोली मारने के जब खबर हमारे विधायक, डुमरी विधायक तक पहुंचती है तो वो उस घटना तक पहुंचते हैं, और उस घटना पहुंच के जब थाना प्रभारी को फोन करते हैं तो थाना प्रभारी नहीं आता है। थाना प्रभारी नहीं आता है, यहां पुलिस प्रशासन मर जाती है। यहां पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता है कि गोली चली है, और पुलिस प्रशासन हथियार को पकड़ने के लिए रात 1 बजे चली जाती है। तो ये झारखंड की जनता को ये पुलिस प्रशासन भी गुमराह करने का काम कर रही है, और ये सरकार पता नहीं कैसे लोगों के हाथ में सौंप दी है प्रशासन व्यवस्था को। यहां मंत्री के जमीन में बुलडोजर चल रहा है। आप सुने कि कोई मंत्री के जमीन में बुलडोजर चल रहा है? बड़का गांव में मंत्री जी के जमीन में बुलडोजर चल रहा है। एनटीपी से आए दिन जमीनों को लूट रहा है। तो सरकार कौन किसकी अबुआ सरकार है? ये प्रश्न झारखंडी कर रहे हैं, ये आदिवासी मूलवासी कर रहे हैं। अब सूर्य नारायण हांसदा जी पे जो भी केसें थी, जितनी भी केसें थी, वो कौन किया था केस? सारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किया था। एनटीपीसी, ईसीएल, फलना, अडानी, ढकना, जितना कंपनी है उनका केस था उनके ऊपर। तो जब केस करने वाले लोग कंपनी के हैं तो केस तो हमारे ऊपर भी है, केस तो इनके ऊपर भी है। हम भी कल मगध से आए हैं, मगध में हमारे ऊपर भी एफआईआर हुआ है, इनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। तो क्या प्रशासन हम लोग को चिन्हित करके एक एक करके सबको गोली मारेगी? तो हम कहते हैं इस मीडिया के समक्ष, और ये पूरे झारखंड की जनता को कहते हैं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक लेटर पैड में जारी कर दीजिए आदेश कि जितना आंदोलनकारी बनना है, जितना क्रांतिकारी बनना है, मोराबादी का यहाँ बगल में ग्राउंड है, इस ग्राउंड में सारे लोग उपस्थित हो जाइए। हम लोग लाइन से खड़ा हो जाएंगे, और हम कहते हैं ऑन कैमरा कि पुलिस प्रशासन को सामने खड़ा करके हम लोग सबको गोली मार दीजिए। ये उग्रवादी नाम देके, आतंकवादी नाम देके मरने से अच्छा है कि आप हम लोग खड़ा हो जाते हैं। जितना आंदोलनकारी है, जो भी है, कहीं ना कहीं तो आंदोलन कर रहा है, आवाज उठा रहा तो वो आंदोलनकारी है, सवाल पूछ रहा तो आंदोलनकारी है, जन समस्या को लेकर किसी भी तरह का प्रश्न कर रहा तो आंदोलनकारी है। तो आप आतंकवादी हमको बना दें, आप हमको देशद्रोही बना दें, उससे अच्छा है कि आप हमको कह दीजिए, हम स्वतः समर्पण कर देते हैं। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।